फैशन इंडस्ट्री आज के दौर की सबसे तेजी से, सबसे ग्रूमिंग एक मैं इंडस्ट्री कह सकता हूँ कि तमाम बड़ी-बड़ी हस्तियाँ आपको इस इंडस्ट्री से निकलती हुई दिखती हैं। और यही वजह है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो फैशन इंडस्ट्री में तेजी से अपना करियर बना रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके मन में कुछ डाउट्स रहते हैं, फैशन इंडस्ट्री के बारे में, फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में। जब बच्चे कहते हैं कि मैं इसकी पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे पेरेंट्स उनको टोकते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं इस फील्ड में क्या है, क्या नहीं है, एक डाउट रहता है। हालाँकि बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन फिर भी जो इस तरह के करियर हैं, उनको लेकर अभी भी लोगों के मन में, पेरेंट्स के मन में ज़्यादातर एक डाउट रहता है और इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हमने सोचा कि आज क्यों ना इसके सबसे एक्सपर्ट से बात की जाए। और जब एक्सपर्ट की बात आती है, तो वहां आता है एफडीडीआई चंडीगढ़, यानी फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, जहां पे फैशन डिजाइन की अलग से पढ़ाई होती है। और आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ एचओडी फैशन डिजाइन के एफडीडीआई चंडीगढ़ के संदीप कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू में। नमस्कार मिश्रा जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने हमें अपने साथ जोड़ा। संदीप जी, सबसे पहला सवाल मेरा वही है कि आज भी पेरेंट्स को लेकर ज्यादातर आप यूपी बिहार या इस साइड में चले जाएं, या जो बड़े टीयर की सिटीज नहीं है, जो उस तरह के शहरों में अभी भी पेरेंट्स के अंदर एक डाउट रहता है फैशन इंडस्ट्री में, क्या बच्चा जाएगा, करियर बढ़िया बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। क्योंकि अपने बच्चे को देखिए, भविष्य को लेकर उनकी भी चिंताएं वाजिब हैं, लेकिन ये एक बड़ा सेक्टर है और काफी ग्रूमिंग फील्ड है। तो क्या आप देखते हैं कि क्या चीजें अब बदल रही हैं, या अभी भी वही सोच एक आड़े आती है? नहीं सर, मैं पूरी तरह से तो नहीं सहमत हूँ आपसे, पर बहुत जगह से सहमत हूँ, क्योंकि मैं खुद छोटे ही जगह से हूँ, एक छोटे परिवार से हूँ, जहाँ फैशन को लेके बड़े क्वेश्चंस आते हैं। हम फैशन को सिर्फ कपड़ों के नज़रिए से देखते हैं आज तक, कि जी। फैशन है तो शायद कम कपड़े, कुछ ऐसा सा कोर्स है। बट आज के दौर में फैशन बहुत आगे जा चुका है, और फैशन में सिर्फ एक ही एरिया नहीं है सर काम करने का। फैशन में रिटेल भी है, मतलब सेल्स में भी जा सकते हो, आप मर्केंडाइजिंग में जा सकते हो। जब मैं मर्केंडाइजिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जैसे आपको अगर फ्रंट एंड में काम नहीं करना है, आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करना है, इंडस्ट्री में काम करना है, जहाँ पे आपके जो भी हम ब्रांडेड गारमेंट्स बाय करते हैं वहाँ पे बनते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारे सर डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे एक सैम्पलिंग का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे बायर अपना एक डिज़ाइन भेजता है, सैम्पलिंग डिपार्टमेंट उसको रेडी करके एक प्रोटो सैंपल बनाता है, जो अपने बायर के साथ शेयर करता है, फिर वो उसको अप्रूव करता है, फिर प्रोडक्शन होती है। इस तरह से एक मर्केंडाइजिंग डिपार्टमेंट है, जो बायर और इंडस्ट्री के बीच का लिंक है। वही बायर से बात करेगा, वही इंडस्ट्री में रिसोर्सेज से मिलके वो बताएगा कि बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्या कैपेसिटी है हमारी, उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कटिंग डिपार्टमेंट है, डाइंग डिपार्टमेंट है, एक डैब डिपार्टमेंट होता है, लाइब्रेरी लैब जिसको बोलते हैं, लैब टेस्टिंग के लिए। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं सर, मुझे अभी पूरे में नाम भी नहीं बता सकूंगा आपको। कम से कम 8 तरह के ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें बच्चा जाके काम कर सकता है फैशन डिजाइन सीखने के बाद। और फिर वही आता है कंसर्न के, छोटे शहरों में उतना ज़्यादा अवेयरनेस क्यों नहीं है इस चीज़ की, या पेरेंट्स को डर क्यों लगता है कि इसमें पता नहीं करियर है या नहीं है। अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो ऐसा तो नहीं कि बच्चा दर्जी बनने वाला है वो करके। जी, बट जी, बिल्कुल, सही अब कह वो, रहे हैं। हाँ जी, अब वो नहीं है सर, अब वो बहुत चेंज है। हमारे बच्चे, जैसे भी प्लेसमेंट चली रही है हमारे बच्चों की, 7-8 लाख का पैकेज बच्चे को आराम से मिल जाता है। और वो ज़रूरी नहीं है कि उसको फैशन शो में ही काम करना है। फैशन शो का मतलब है जब हम कॉट्यूर गारमेंट्स के लिए काम करते हैं, अपनी कलेक्शन को प्रेज़ेंट करने के लिए काम करते हैं, जहाँ पे अलग-अलग टाइप के बच्चे डिज़ाइन्स क्रिएट करते हैं, अपनी कलेक्शन बनाते हैं, शोकेस करते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसी में जाना है बच्चे को। जी, जी, तो इस बिल्कुल। ये जो केवल लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि फैशन की पढ़ाई किया, इसका मतलब फैशन शो या बॉलीवुड के फैशन इंडस्ट्री में जा रहा है, तो हाँ ये जी, मुझे लग रहा है ये ब्रेक होना चाहिए। ये ब्रेक होना चाहिए सर। इसके साथ एक और पैरेलल चीज़ है, एक लाइन है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की। जितने भी ये सीरियल्स हैं, मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, आजकल कितने सॉन्ग आ रहे हैं सर, हर तरह के सॉन्ग आ रहे हैं, हर रीज़न के सॉन्ग आ रहे हैं। तो उसमें जो ड्रेस डिज़ाइन होती है, वो एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है जो बैक एंड पे काम करता है सर, और उसको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, नाम भी मिलता है, पैकेज क्रेडिट। मिलता है, बिल्कुल।
बहुत जी। अच्छे से। संदीप जी, एफडीडीआई चंडीगढ़ के बारे में थोड़ा-सा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आखिर ये संस्थान कैसा है? किस तरह की पढ़ाई होती है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एफडीडीआई के बारे में भी व्यूअर्स थोड़ा-सा पहले जानें, फिर हम लोग फैशन इंडस्ट्री पे लौटेंगे और अपने कोर्सेज़ की बात करेंगे। जी। बिल्कुल सही सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारे एफडीडीआई के 12 कैंपस हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर मैं पंजाब की बात करता हूँ, चंडीगढ़ की बात करता हूँ, तो सिर्फ एक ही कैंपस है, ये हमारा चंडीगढ़ कैंपस। अगर मैं स्पेसिफिकली अपने चंडीगढ़ कैंपस की बात करूँ, तो हम स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। एक तो हमारे पास डॉक्टरेट लेवल के फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनका एक्सपीरियंस 16 ईयर्स टू 20 ईयर्स का है, कुछ उससे भी ज़्यादा है सर। तो इससे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलता है। हम लर्निंग स्टेज पे कभी भी किसी को नहीं लेते, मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। अगर हम किसी फ्रेशर को भी ले रहे हैं, तब मतलब हमारे लिए जो फ्रेशर है, तो वो 7 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी लेके आया है। बट हमारे इस कैंपस में काफ़ी सारे लोग हैं, जिनका एक्सपीरियंस 15-20 साल का है। मुझे खुद 18 साल हो गए हैं इसी लाइन में, तो मैंने हर तरह का वो देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बच्चे के लिए कि वो क्वेश्चन रेज़ करता है और उसको 10 आंसर्स मिल जाते हैं। यही मेन चीज़ है सर हर जगह। और जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो आईएनआई है। एक नेशनल इम्पोर्टेंस के साथ आता है, जैसे आपका आईआईटी है या आईएम है, उस लेवल की डिग्री हम प्रोवाइड कराते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अगर मेरे पास ऑप्शन हो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का और एक आईएनआई का, तो मैं आईएनआई के साथ जाऊँगा सर हमेशा। ये नहीं कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसकी इम्पोर्टेंस पता है, इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे इंडस्ट्री ट्रिप्स पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल सर, हम स्केचिंग सिखाते हैं। सबसे पहले हमारे ब्रेन में एक डिज़ाइन क्रिएट होता है। हम उसको 2 तरीके से लेके आते हैं, या तो पेपर पे लेके आएँगे या कंप्यूटर पे लेके आएँगे। 2 ऑप्शंस है आज के टाइम में। तो अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाएँगे तो स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा कि वो एक्चुअल में उसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो उसके लिए हम बिल्कुल। उसको इंडस्ट्री विज़िट कराते हैं, जहाँ पे वो देखता है कि स्केच बनने के बाद उसका ड्राफ्ट कैसे बनता है, पैटर्न कैसे बनता है, कटिंग कैसे होती है, सुइंग कैसे होती है, पैकेजिंग कैसे होती है, सेल्स कैसे होती है, टैग कैसे लगते हैं। सारी चीज़ें वो इंडस्ट्री से एक्सपोज़र लेता है। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल हमारा पैरेलल चलता है। और फैशन में हम अप्रॉक्सिमेट 80% प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, 20% हम थ्योरी पढ़ाते हैं। ये हमारा यहाँ पे सिनेरियो रहता है। मतलब पढ़ाई के बारे में अगर सोचो तो चंडीगढ़ कैंपस का नाम शायद सबसे पहले आए। फैशन डिज़ाइन के अंतर्गत एफडीडीआई क्या-क्या कोर्सेज़ प्रोवाइड कराता है? ये थोड़ा-सा बताइए आप। जी। जी सर। मिश्रा जी, हमारे पास एक अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, जो बीडेस है, बी डिज़ाइन इन फैशन डिज़ाइन। एक हमारे पास मास्टर डिज़ाइन है, मास्टर डिज़ाइन इन फैशन डिज़ाइन। दोनों टाइप के कोर्सेज़ हैं। जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो 4 इयर्स का है, जिसमें बच्चा +2 के बाद ज्वाइन कर सकता है। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बाद कोई भी बच्चा, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, वो मास्टर्स में भी ज्वाइन कर सकता है। अपने संस्थान में संदीप जी एफडीडीआई में आखिर ऐसी क्या खासियत है जो अन्य संस्थानों के मुकाबले उसको एक अलग इम्पोर्टेंस देती है, एक अलग बनाती है? अगर ये मैं जानना चाहूँ, तो क्या कुछ खास है एफडीडीआई के बारे में? सर, जैसे मैंने पहले बताया कि थोड़ा एकेडमिक में हम ज़ोर बहुत ज़्यादा देते हैं यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रीमलाइन है हमारी। सेशन स्टार्ट होने से 1 महीना पहले हम इस पूरी तैयारी पे होते हैं कि बच्चा आएगा तो उसको क्या-क्या सिखाना है। पढ़ाई के साथ-साथ, मतलब क्लासरूम के साथ-साथ हमारे पास पैरेलल वर्कशॉप चलती हैं, वेबिनार्स रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया इंडस्ट्रियल विज़िट्स रहती हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलम में हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं एक्सपोज़र के लिए। एक एजुकेशनल ट्रिप के टाइप से लेके जाते हैं, जैसे म्यूज़ियम्स में लेके जाते हैं हम, जयपुर लेके जाते हैं, कई बार दिल्ली लेके जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम बच्चों को एक इंडस्ट्री का और बाहर का एक्सपोज़र देते हैं। मतलब असली दुनिया में हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, जो शायद हमारे कैंपस को आगे लेके जाता है। फैशन डिज़ाइन के क्षेत्र में सर क्या-क्या चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती हैं छात्रों को? क्योंकि ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि बहुत सारा जो हम लोग अभी स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि फैशन डिज़ाइन मतलब दिमाग में बस रहता है कि वो कपड़े काटेगा या कपड़े इस तरह के बनाएगा। मतलब क्या-क्या ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो वो पढ़ाई करता है जब वो या तो बैचलर में जाए या पीजी में जाए? जी। सर, मैं सबसे पहले एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम एक ब्रेन में डिज़ाइन सोच लेते हैं, कपड़े का, किसी भी आउटफिट का। वो कोई भी हो सकता है, इंडियन, ट्रेडिशनल, वेस्टर्न, कोई भी ड्रेस हो सकती है। फिर हम उसको पेपर पे उतारते हैं, अपनी इमेजिनेशन को पेपर पे लेके आते हैं या कंप्यूटर पे लेके आते हैं। उसके बाद हम जिसके लिए बना रहे हैं, उसके लिए उसके मेज़रमेंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं। मेज़रमेंट्स को रिकॉर्ड करके हम एक पेपर के ऊपर ड्राफ्ट बनाते हैं।
कि कहाँ से आर्म होल जाएगा, कहाँ शोल्डर, कहाँ पे नेक लाइन, कितनी लेंथ होगी, सिलुएट्स क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसकी कटिंग करते हैं पैटर्न की। पैटर्न को फिर हम फैब्रिक पे रखते हैं, फिर फैब्रिक कट करते हैं। फैब्रिक जैसा आपका डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग ही बताया जाता है, क्योंकि इसमें और भी स्टडीज हैं, फैब्रिक की स्टडी भी है, मैं बताता हूँ धीरे धीरे। अब उसमें क्या है, एंड में वो स्टिच होगा और वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इमेजिनेशन से रियलिटी तक सारी चीजें आती हैं। अब इसमें कटिंग भी सीखेगा, मेजरिंग रिकॉर्ड जो सॉरी मेजरमेंट रिकॉर्ड है वो भी सीखेगा। फैब्रिक कौन सा लेना है उसके लिए फैब्रिक साइंस अलग से सब्जेक्ट है, जिसमें वो फैब्रिक सीखता है कि किस किस टाइप के फैब्रिक्स हैं और कौन सा फैब्रिक किस टाइप के गारमेंट के लिए सूटेबल है, वो साथ में है। फिर कंप्यूटर की नॉलेज साथ में है, जिसको हम कैड बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कंप्यूटर एडेड फैशन डिजाइन। तो उसमें काफी तरह के सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप है, कॉरल ड्रॉ है, क्लो है, जिसमें बच्चे सीखते हैं कि अगर मुझे डायरेक्टली कंप्यूटर पे काम करना है और बनाने से पहले रियलिटी में मुझे चेक करना है कि जो मैं ड्रेस सोच रहा हूँ वो कैसे बनेगी, कैसे बिल्कुल। दिखेगी। तो वो ये नहीं कि बहुत एफर्ट डालेगा, पहले सारी बनाएगा, फिर बाद में पता चला है तो अच्छी नहीं लग रही, तो वो सारे क्लो के थ्रू बच्चा देख सकता है, उसी पे वो ड्रेस बना देगा, कलर डाल देगा, टेक्सचर डाल देगा, आपके सामने एक ड्रेस बन के आ जाएगी थ्रू सॉफ्टवेयर। तो ये भी स्टडी उसमें है। उसके साथ साथ बच्चे को पोर्टफोलियो बनाना सिखाते हैं कि जो भी वो काम कर रहा है उसको रिकॉर्ड कैसे करेगा, जब इंटरव्यू में जाएगा या किसी से मिलेगा इंडस्ट्री में या खुद का कोई काम करना है, तो अपना एक पोर्टफोलियो रेडी करना होता है। एक बच्चे का बायोडाटा, कि बच्चे ने वो दिखाया सामने वाले को, उसको समझ आ गया कि इसके पास कितने स्किल्स हैं और कैसे स्किल्स हैं, ये एडवांटेज है। पोर्टफोलियो के साथ फिर एक एंटरप्रेन्योर का सब्जेक्ट आता है कि अगर बच्चे को बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसमें फाइनेंशियल चीज़ें भी आती हैं, उसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में भी है, मतलब हम यहाँ पे गाइडेंस भी देते हैं उस चीज़ की। तो वही अब इमेजिनेशन से रियलिटी तक जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है सब इसमें है। और हमारे कोर्स में एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है जो हर जगह नहीं है, मतलब फैशन डिज़ाइन में। पहले हम सिर्फ वूवन फैब्रिक पे बात करते थे। वूवन फैब्रिक की अगर बात करूं, जैसे मेरा ये ब्लेजर है, आपकी शर्ट है, पैंट है, ये वूवन फैब्रिक है जो हर डायरेक्शन में स्ट्रेच नहीं होता। एक हमारा टी शर्ट वाला फैब्रिक होता है जो हर डायरेक्शन में स्ट्रेच होता है, एक कंफर्टेबल गारमेंट है, उसको हम निटेड फैब्रिक बोलते हैं। अब वो भी हमारे कोर्स में इंट्रोड्यूस्ड है। तो एक सेमेस्टर ऐसा आता है जिसमें बच्चा वो सारे गारमेंट सीखता है। आपकी टी शर्ट है, पोलो टी शर्ट है, हुडी है, लोअर है, बहुत सारे गारमेंट्स है जो निटेड बनते हैं। इवन अंडर गारमेंट्स तक हम उसमें सिखाते हैं बनाना बच्चे को। तो बहुत वास्ट है, बहुत सारे एरिया है। और मेरी ऑब्जर्वेशन है, अगर बच्चे का एक भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वो उसकी लाइन में जा सकता है। मतलब अगर मैं कहता हूँ मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आया, मेरा निटवेयर में इंटरेस्ट आ गया कि मुझे तो टी शर्ट बनानी आ गई, मुझे इंटरेस्ट है, तो बच्चा उससे भी बिजनेस क्रिएट कर सकता है। आज के बिल्कुल, टाइम आज तो बहुत कितनी आज इजी है के चीज। टाइम में तो टी-शर्ट, लोगो टी-शर्ट वाले तो एक अलग ही बिज़नेस चल रहा है, बिल्कुल सर, लोगो बिल्कुल सही प्रिंटेड जो टी-शर्ट्स। सही बोला और आपने। अब तो संदीप जी एआई का ज़माना है, क्या फैशन में भी एआई उतर चुका है? आप लोगों ने कुछ उस पे भी काम शुरू कर दिया है? यस सर, बहुत बहुत सारी चीजें हैं एआई में। ऑगमेंटेड रियलिटी है, काफी सारे सॉफ्टवेयर्स या काफी सारे स्कैनर्स ऐसे आ रहे हैं कि आप मिरर में खड़े होंगे, वहां से आप ड्रेस हुँ, चूज कीजिए, नॉक कीजिए, तो आप उसको पहन के सामने देख सकते हैं आपको कैसा लगेगा, वो पहना हुआ कैसा बिल्कुल। लगेगा। हम अपने सॉफ्टवेयर्स में उनको यूज कर रहे हैं एआई को, बच्चों को पढ़ाने में। इवन बच्चों को हम गाइडेंस देते हैं कि बहुत सारी चीजें वो एआई से ही सीख सकते हैं। नो डाउट आपको लगता फैकल्टी। है कि एआई जो है आने वाले समय में फैशन इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पे बदल देगा? बिल्कुल सर, देखिए एआई का जो हमारे एरिया में एडवांटेज है वो वही ऑगमेंटेड रियलिटी वाला ही है, कि कोई बिल्कुल, भी गारमेंट हम पहले उठाएं उसको, फिर ट्रायल रूम में जाएं, फिर पहन के देखें। आने वाले टाइम में तो होगा आपको शोरूम भी नहीं जाना पड़ेगा, आप एक एप्लीकेशन से देखें, जैसे लेंस कार्ड की एप्लीकेशन है। आपने स्पेक्स लिया, आपने फ्रेम किया अपने फेस को, वहां से कोई भी आप फ्रेम ट्राई कर सकते हो, समझ आता है ऐसे लगे। वैसे कपड़ों में सर आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। आपने संदीप जी स्किल्स की बात की, एफडीडीआई खास करके फैशन की अगर बच्चों की बात करें, उनके स्किल्स को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम करता है, किस लेवल पे काम करता है? सर हम ग्राउंड से शुरू करते हैं, जीरो से। जैसे मैंने बताया था कि चलो स्केच बन गया, अब नहीं समझ आ रहा कि स्केच के बाद करना क्या है, तो इसके लिए हम, हमारे पास तो फैकल्टी है ही है जो एक्सपीरियंस्ड है, पर हम इंडस्ट्री से पर्सन्स को भी इनवाइट करते हैं, यहाँ पे एक वर्कशॉप्स कराते हैं, जिससे बच्चे को रियलिटी समझ आती है कि इंडस्ट्री में हम जब हम जाएंगे तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉलेज में नहीं पढ़ाई जा रही इंडस्ट्री में है। तो जो इंडस्ट्री और कॉलेज का गैप है ना सर, वो रहता है, प्रैक्टिकली रहता है।
बट उसमें हम प्रैक्टिकली जोड़ते कैसे इंडस्ट्री को, जब भी नई एडवांसमेंट आती किसी भी मशीनरी में या किसी भी फैब्रिक में या किसी भी टेक्निक में, तो हम कोशिश करते हैं बच्चे को उसी टाइम पे सिखाने की, ताकि जो आज इंडस्ट्री में चल रहा है वो बच्चा आज यहाँ पे सीख ले। ये नहीं कि यहाँ पे 4 साल पढ़ा, उसके बाद वो इंडस्ट्री में जा रहा है, देख रहा है ये तो मशीन ही नहीं मैंने देखी। इवन जो हमारी बिल्कुल, लैब है जहाँ पे स्विंग मशीन्स हैं, वो वही हैं जो इंडस्ट्री में होती हैं। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का नाम ले लो, कोई भी है, लुई फिलिप है, कोई भी अच्छा ब्रांड है, ये सारे ब्रांड के जो गारमेंट्स बनते हैं वो एक टिपिकल मशीन्स के ऊपर बनते हैं सर। ब्रांड और मशीन की कैटेगरी है, वही कैटेगरी और वही मशीन्स हमारे लैब में अवेलेबल हैं सर बच्चों को सिखाने के लिए। तो उनको वो ब्लाइंड है। नहीं रहते इंडस्ट्री में जाके। जी, जी। फैशन डिज़ाइन में करियर की क्या-क्या संभावनाएँ हैं संदीप जी? उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस डालिए ताकि स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए एक मोटिवेटेड होगा कि क्या-क्या करियर, कहाँ-कहाँ बच्चे जाके अपना करियर बना सकते हैं? जी। हाँ जी सर। सर मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ। एक तो है हम जॉब की तरफ जाते हैं कि हमें प्लेसमेंट कहाँ मिलेगी, जैसे बच्चे का सवाल आता है जब भी एडमिशन के लिए आता है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे खुद का मालिक बनना है, तो क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि अगर एक भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे हमने टी-शर्ट की एग्ज़ाम्पल ली थी। हम लुधियाना हमारे पास ही है, 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है हमारे पास। वहाँ से निटेड फैब्रिक मिल जाता है और अवेलेबल मशीन्स हैं, बच्चों को हम देते भी हैं काम करने के लिए यहाँ पे। अगर मतलब कोई एलुमनाई भी है, वो भी यहाँ पे आके काम कर सकता है। प्रिंटिंग के लिए 30,000 की इनिशियल एक मशीन आती है। आप कोई भी डिज़ाइन उठाओ, उसको प्रिंट कर सकते हो मशीन के थ्रू। मतलब कोई भी, मतलब प्रिंट आउट निकाला आपने, वो निकाल दिया। उसके बाद सिर्फ उसको पैक करके आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, कितने सारे ऑप्शंस हैं आज के टाइम पे, वहाँ पे जाके बेच सकते हैं। बिल्कुल। ये सबसे बेसिक चीज़ है। उसके अलावा किसी बच्चे का इंटरेस्ट आता है कि मुझे स्पेशल कैटेगरी में काम करना है। जैसे कितनी शादियाँ होती हैं इंडिया में, और शादी में हम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं कपड़ों के ऊपर। तो वेडिंग ट्रूसों के ऊपर बच्चे काम करना चाहते हैं, तो वेडिंग की लाइन में चले जाते हैं। अपना एक स्टोर ओपन करते हैं, जहाँ पे वो काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग है, कंसल्टेशन देते हैं। अब कोई आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शादी है, आप आएँगे, बताइए कि शादी है, दिन की है, रात की है, ये ओकेज़न है, इतने लोग होंगे, ऐसा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेंगे कि इस टाइप का फैब्रिक, इस टाइप का सिलुएट, ऐसा डिज़ाइन आपको सूट करेगा। फिर वो आपको वो रेडी भी करके देंगे, सिर्फ़ बातें नहीं रहेंगी, वही चीज़ आपको रेडी भी करके देंगे। नहीं तो प्रॉब्लम आती है, सजेशन आपने ले लिया, अब हाँ, बनवाएँगे हाँ। कहाँ से? वो जो बनाने वाला है वो अपने हिसाब से बनाएगा। यहाँ पे ये रहता है कि उसी ने सजेशन दिया, उसको पता है कि उसके माइंड में क्या है और आपको उसने क्या डिलीवर करा है थॉट्स में, तो वही आपको रियलिटी में भी करके देगा वो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें अपना बच्चा काम कर सकता है। मैं ज़ीरो से लेके, मतलब अगर एक मशीन भी है तो उससे स्टार्ट कर सकता है। 5,000 बिल्कुल। 10,000 है तो उससे भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम जॉब की तरफ। जॉब की तरफ हमारे पास रिटेल की जॉब्स हैं, जहाँ बच्चे सेल्स में जाते हैं, बताते हैं, मतलब कस्टमर को काउंसल करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं कि सर ये, या मैम ये वाली ड्रेस आपको सूट करेगी, उनको ट्राई करवाते हैं और सेल में हेल्प करते हैं। दूसरा होता है डिज़ाइनर्स को असिस्ट करते हैं, जो ऑलरेडी बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स हैं, मनीष मल्होत्रा है और जैसे बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं। उनको असिस्ट करते हैं, उनके अंडर काम करते हैं और वहाँ पे वो अर्न करते हैं। एक सर जॉब है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। आप खुद का भी कर सकते हो और आप किसी के अंडर भी काम कर सकते हो। अंडर काम कर रहे हो तो जॉब हो गई, आपको सैलरी मिलेगी। जब आप सीख गए 2-4 साल, 5 साल में, फिर आप अपना काम कर सकते हो किसी के साथ जुड़ के। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बच्चे हैं जो सेकंड लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम ऑलरेडी कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी वो अर्न कर रहे हैं, इतनी कैपेसिटी है इसमें। और अब अगर आप फैब्रिक में चले गए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जैसे वर्धमान का नाम आपने सुना होगा, तो वहाँ पे जा सकते हैं। सर ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, एक भी सब्जेक्ट, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, इलस्ट्रेशन है, कैड है, फैब्रिक साइंस है, पोर्टफोलियो है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ऐसे बहुत सारे कोर्स सब्जेक्ट्स हैं थ्रू आउट द कोर्स। तो उसमें एक में भी इंटरेस्ट है, वो उसमें जॉब भी मिल सकती है और काम भी कर सकता है। तो अपॉर्च्युनिटी के बारे में तो मतलब मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि बच्चे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं तो पर्सनली हर एक को यही बोलता हूँ, हर एक बच्चे को, कि अपना काम स्टार्ट करो। आज तुम काम स्टार्ट करोगे तो 2 साल के बाद तुम 10 बच्चों को जॉब दे रहे होगे। और बिल्कुल। फाइनेंशियली तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते सर, जॉब को और अपने काम को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में जॉब में एक अच्छा अमाउंट। अपॉर्च्युनिटीज़ बिल्कुल। संदीप जी, आपने कहा अपॉर्च्युनिटीज़ इसमें बहुत हैं, लेकिन पेरेंट्स या बच्चे तब ज़्यादा और विश्वास कर पाते हैं जब आप ये बताएँ कि आपके यहाँ से निकले बच्चे किन-किन संस्थानों में काम कर रहे हैं।
क्योंकि वो जब आता है ना ये रिजल्ट देखने के बाद लोगों का ट्रस्ट थोड़ा हाँ थोड़ा जी, हाँ और जी, बढ़ जाता है। जी, बिल्कुल। तो वो थोड़ा-सा बताएँ कि किस-किस जगहों पे आपके बच्चे काम कर रहे हैं तो थोड़ा-सा? हाँ जी, अगर मैं फ़ैशन में बात करूँ तो आपने कलेक्टिव का नाम सुना होगा, यूनिक्लो सुना होगा, बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं। यहाँ पे बच्चे हमारे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप है, दा मिलानो है, लैंडमार्क है, हाई डिज़ाइन है, इवन अभी रिसेंटली हमारे बच्चे की अमेज़न में प्लेसमेंट हुई है। मतलब हम इस बार थोड़ा बाहर निकले हैं और फिर कैप्सन्स है, ओके। शॉप है, बहुत सारे सर हमारे पास ऑप्शंस हैं इसमें भी। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं और इस बार कुछ बच्चों ने ऑप्ट किया था कि हमें डिज़ाइनर्स के अंडर ही काम करना है और आज ही 2 बच्चों की प्लेसमेंट भी हुई है हमारे कैंपस से डिज़ाइनर के अंडर ही। तो ये जो डिज़ाइनर्स हैं तो क्या सर ये जो ख़ास करके बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो फ़ैशन डिज़ाइनर्स हैं, जिनका नाम हम लोग सुनते रहते हैं, क्या उन हाँ, लोगों को भी उन लोगों के साथ भी बच्चों को जाने का मौका मिल जाता है, इंडस्ट्री में जाके वहाँ जुड़ते हैं अपने संस्थान के बच्चे? हाँ जी, सर जैसे हमारे पास 2 सेमेस्टर ब्रेक्स आती हैं। एक तो समर में आती है, जो लगभग डेढ़ से 2 महीने की होती है। एक विंटर में आती है, वो 1 महीने की होती है। तो हम बच्चों को बोलते हैं कि जो डेढ़ से 2 महीने की आपकी ब्रेक है, इसमें या तो आप इंडस्ट्री के पास चले जाओ या आप किसी डिज़ाइनर के अंडर काम करो जाके। तो वो उस टाइम पे डिज़ाइनर के अंडर जाके काम करते हैं और वो प्रैक्टिकली सीखते हैं चीज़ों को। फिर यहाँ पे कॉलेज में आके हम बच्चों से भी एक सेशन कराते हैं उनके जूनियर्स के लिए, कि उनका बाहर का क्या एक्सपीरियंस रहा, ताकि जो हमारे जूनियर बैचेज़ हैं वो भी मोटिवेट हों और अपने लिए जगह ढूँढें। बिल्कुल। और मैं सर बताना चाहूँगा 90% स्टूडेंट खुद ही करते हैं ये सारी चीज़ें। वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि मुझे किस डिज़ाइनर के पास जाके काम करना है, उसको अप्रोच करते हैं। वहाँ से परमिशन लेते हैं थ्रू ईमेल और वहाँ पे जाके काम करते हैं सर। और सर्टिफ़िकेट कितने सारे सर्टिफ़िकेट तो वो ड्यूरिंग द कोर्स अर्न कर लेते हैं। 6-6 महीने के, 2-2 महीने के, जब भी उनको ब्रेक मिलती है वो ले लेते हैं सर्टिफ़िकेट्स, अर्न करते हैं। संदीप जी ये बताइए कि अब एक प्रोसेस दाखिले का भी बता दीजिए अगर किसी को एडमिशन लेना हो एफडीडीआई चंडीगढ़ में फैशन डिज़ाइन का कोर्स अगर कोई बच्चा करना चाहता है, कोई स्टूडेंट करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? क्या करना पड़ेगा? क्या प्रोसेस है? बाकी तो मैं एफडीडीआई का वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके वो लोग पता कर सकते हैं। आप भी जानकारी दे दीजिए। हाँ जी। सर जो अभी हमारा करंट जो सेशन 25-26 सेशन है, इसके लिए एडमिशन्स ओपन हैं, जो 15th ऑफ नवंबर से ओपन हो गई थी। अब 13th ऑफ अप्रैल तक हमारी एडमिशन चलेगी है। तो उसके लिए बच्चा वेबसाइट पे विज़िट कर सकता है www.fddiindia.com पे। वहाँ से उसको एक फॉर्म भरना है, जिसके बाद उसका एक टेस्ट होगा, जिसको हम AIST बोलते हैं, ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट। वो टेस्ट हमारा अलग-अलग कैंपसेज़ में, अलग-अलग स्कूल्स में कंडक्ट होता है। इसमें प्रेफ़रेंस ये रहती है कि स्टूडेंट बच्चा जहाँ का है, उसके आस-पास का सेंटर उसको एग्ज़ाम के लिए मिल जाए। उसके ओके। बाद फिर हमारे सेशंस होते हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं। उसके बाद रैंक के अकॉर्डिंग फिर उनको उनके कैंपसेज़ में शिफ्ट किया कर दिया जाता है सर। और जो फॉर्म की फ़ीस है बहुत नॉमिनल सी है, ₹600 के आस-पास उसकी फ़ीस है और बच्चों को वो भर देना चाहिए 30th से पहले अगर वो जॉइन करना चाहते हैं एफडीडीआई। पेरेंट्स और बच्चों के लिए फैशन डिज़ाइन जी, कुछ हाँ, एक बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर कोई अंडर ग्रेजुएशन में करना चाहता है, मतलब बी डिज़ाइन करना चाहता है, तो उसकी एलिजिबिलिटी है +2 होना चाहिए और 50% मार्क्स उसके होने चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए विद मोर देन 50% मार्क्स। एनी स्ट्रीम, 12th एनी में भी और स्ट्रीम। ग्रेजुएशन में भी एनी स्ट्रीम। संदीप जी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए आपकी तरफ से क्या एक राय रहेगी अगर मैं कहूँ कि फैशन डिज़ाइन की तरफ अगर कोई बच्चा करियर बनाना चाहता है, तो पेरेंट्स के लिए क्या नसीहत रहेगी और स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे? एक चलते-चलते ये भी एक संदेश आपकी तरफ से। जी, ज़रूर। सर जब हम किसी करियर की बात करते हैं, तो हम एक भविष्य की बात करते हैं। मतलब आज के 5 साल या 10 साल बाद बच्चा अब से पढ़ेगा, 4 साल तो यहीं पढ़ेगा, फिर एक्सपीरियंस लेगा, तो 5 या 10 साल के बाद में वो क्या कर रहा होगा? जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी एआई का टाइम आ गया है। जितनी भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वाली हैं, वो तो आपको आपके फ़ोन पे अवेलेबल है सर। उसकी डिमांड कम होने वाली है। जो चीज़ें क्रिएटिव हैं, जो स्किल्स हैं, आपके हाथ के स्किल्स हैं, मतलब आपके ब्रेन में से कोई चीज़ नहीं निकाल सकता। वो चीज़ें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाली हैं, जिसमें हमारा कोर्स है,
फैशन डिज़ाइन का बहुत क्रिएटिव कोर्स है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जैसे हमने डिस्कस करी हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस तरफ थोड़ा पुश करना चाहिए और जिस बच्चे का इंटरेस्ट है तो पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि फैशन की फील्ड है कि पता नहीं फैशन के रैंप पर वो छोटे कपड़े पहनना ही फैशन है। ऐसा नहीं है, फैशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जो बुर्का पहनता है वो भी फैशन डिज़ाइनर है आज के टाइम बिल्कुल। में। तो ये थे हमारे साथ संदीप कुमार जी, जो कि एफडीडीआई चंडीगढ़ में फैशन डिज़ाइन के एचओडी हैं, और उन्होंने साफ कहा कि फैशन बहुत तेज़ी से ग्रूम करता हुआ फील्ड है, फैशन डिज़ाइन का फील्ड, और फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर बहुत सारे उसमें आयाम हैं, जहाँ करियर बनाए जा सकते हैं। तो सपोर्ट करना है पेरेंट्स को, अगर बच्चे को उसके अंदर क्रिएटिविटी है तो। ख़ास करके क्योंकि आने वाला जो समय है, वो क्रिएटिव लोगों का समय है। और ये भी संदीप जी, ये भी जो टाइम है, वो भी क्रिएटिव लोगों का ही है। अगर आपके अंदर बिल्कुल, क्रिएटिविटी है, तो फिर आप हमेशा ही कामयाब होंगे। बिल्कुल बहुत-बहुत सर। शुक्रिया संदीप जी, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। तो बाकी मैं एफडीडीआई चंडीगढ़ के बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। फैशन डिज़ाइन में अगर आपको करियर बनाना है, तो मैं कहूँगा कि एफडीडीआई बेस्ट है। आप वहाँ पे एडमिशन ज़रूर लें, और जो भी प्रक्रियाएँ हैं, उस प्रक्रिया के थ्रू आप जाएँगे, आपको एडमिशन्स वहाँ पे मिल जाएँगे। बाकी सारा डिटेल आपको नीचे उसकी वेबसाइट का जो लिंक मैं दिया हूँ, वहाँ जाकर आप डिटेल ले सकते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 24 अड्डा। नमस्कार।